हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी का पिटारा बाय गोपाल। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी जो नया रूल आया है, कानून आया है, उसके बारे में। और यूसीसी प्लस एससी एसटी एक्ट, और कैसे यूजीसी जो नया लॉ है जो कि दलितों के पक्ष में है, वो कैसे डिस्क्रिमिनेशंस करता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको मैं अपने सामने जो रिटर्न में गूगल के थ्रू दिखाता जाऊंगा यूजीसी क्या है, यूसीसी क्या है, और आप वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं कैसे क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्या इस एक्ट के अंदर है। मैं ये नहीं कि कुछ भी हवा हवाई बातें करने लगूँ। थोड़ा बहुत अपना गूगल से सपोर्ट लेंगे और प्लस में न्यूज़ चैनल्स पे जाकर के चेक करेंगे। और भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन करके एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लाऊं, तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं न्यू वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर। थैंक यू। और बाकी अपना देखते हैं स्क्रीन पे आकर। तो सबसे पहले यूजीसी। तो यूजीसी वैसे गूगल के थ्रू बताया जा रहा है कि इफेक्ट इम्पेयरिंग इक्वलिटी, वियोलेशन ह्यूमन डिग्निटी, इवन डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट इज नॉट इवन कन्वर्ट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज defined as discrimination against member of scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो यूजीसी रूल है वो लाने के लिए ये रीज़न दिया गया था कि जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या और भी चीज़ें हो रही हैं, उस पे उन्हें उनके साथ ये चीज़ ना हो, इस बेसिस पे लाया गया था। बट अभी क्या है, उल्टा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि most consequences part of regulation and defined as broadly include not as explicit act and also indirect or structural form of unfair treatment। मतलब इसमें unfair treatment किया जाता है इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म को लेकर के। बाकी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये, और आपको पढ़ना है तो एक बार इसे वीडियो को स्लो करके आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यूजीसी में ऐसा है कि अगर आपने किसी भी दलित से जाति सूचक शब्द कह दिया क्या, नहीं भी कहा है, तभी भी वो लोअर कास्ट पर्सन या जो भी ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन है, वो जाकर के पुलिस स्टेशन में केस कर सकता है आपके अगेंस्ट। और आपको कुछ लिमिटेड टाइम की सज़ा हो सकती है, 4 साल 5 साल। और आपका मतलब एकेडमिक फ्यूचर तो फुल्ली फिनिश्ड है उसके बाद में। तो अगर वो बाय चांस आप प्रूव कर देते हैं कि हाँ, ये शब्द मैंने नहीं कहा था, चाहे सीसीटीवी के थ्रू, चाहे बाय चांस आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी तरीके से प्रूफ मिल जाए, ऑडियो के थ्रू कुछ भी आप प्रूफ कर दें, तो आपकी तो मान लो आप बाय चांस बच गए सज़ा से, या फिर आपको ये प्रूफ करने में 2 साल लग गए, 1 साल लग गया, कितना भी टाइम लग गया। और उसके बाद में जब मान लीजिए आप तो बरी हो गए या कुछ भी हो गया, आपको जो टाइम वेस्ट होना था वो हो चुका है। उसके बाद में जो पर्सन जिसने लो कास्ट पर्सन ने केस किया था, अब उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये तो फुल्ली फ्रीडम दे दी गई कि आप जो करना है वो कीजिए। ये लोअर कास्ट पर्सन जितने मर्जी केस लगवाए, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होने वाला, वो तो मिसयूज़ करेगा ही उस रूल का। इसके अगेंस्ट भी एक स्ट्रिक्ट मीन्स, मैं तो कहता हूँ डबल स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। अगर आप गलती से भी पकड़े गए तो आपके एकेडमिक करियर, और प्लस में जैसे योगी जी कहते हैं कि आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसके बिल्डिंग वगैरह तोड़वा दी जाएगी, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान करता है तो उसी से ही वो वसूला जाएगा। इस तरीके से उससे लगभग उसकी हाफ प्रॉपर्टी तो ले ही लेनी चाहिए, जिससे कि उसके घर में भी अगर गलत एलिगेंस लगाने से लोग डरें, या और भी लोग जो हैं गलत एलिगेंस लगाने से डरें, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ें, विद प्रूफ लड़ें, ये चीज़ हो जाए। अब उसके बाद में आ जाते हैं यूसीसी के ऊपर। हमें जो है यूजीसी कानून नहीं चाहिए था, पहले बात हो रही थी यूसीसी रूल के ऊपर। जो है यूसीसी रूल आएगा। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, या फिर ये वैश्य है। तो इन सब के लिए इक्वल रूल्स मतलब कि कोई भी कुछ भी गलत करता है, रूल्स तोड़ता है, तो फिर उसके लिए सेम पनिशमेंट रहेगी। प्लस में जैसे कि अभी देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, अभी ये लोअर कास्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा फल-फूल रहे हैं, जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा हूँ जनरल का होने की वजह से। बट ये लोग क्या है, ये लोग अगर 30 नंबर भी ले आए तो इनका क्लियर है। अगर दूसरा बच्चा जो है 70, 75, 90, 97% ले आए तो वो सिलेक्टेड नहीं है। ये चीज़ हो रही है। और अभी आपने एक और चीज़ सुनी होगी एम्स के नीट के बारे में। नीट में -40 पे जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। अब आप
एकदम -40 मीन्स आपको 0 नंबर लाना है। 0 नंबर आने के बाद में आपने उन्हें एडमिशन दे दिया। एडमिशन के बाद में वो कैसे पास होंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे वो कम्पीट करेंगे, ये मैं शेड्यूल कास्ट लोगों के फ़ेवर में बोल रहा हूँ कि उन लोगों को प्रॉब्लम होगी ना। इसके बजाय आप इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, ताकि वो भी पढ़ कर के आएँ, हम भी पढ़ कर के जा रहे हैं, और मान लीजिए बाय चांस वो कैसे भी करा कर के 5 साल की पढ़ाई वो 10 साल में एमबीबीएस वगैरह कर लेता है। बट उसकी जो वो डॉक्टर बनेगा, वो किस क्वालिटी का डॉक्टर बनेगा? उसे 10 साल तो वही चीज़ समझने में लग गई। वो ऑपरेशंस करेगा, फेल्यूर होने के चांसेस रहेंगे, नहीं रहेंगे? जब उसका माइंड उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। अभी मान लीजिए मैं ही कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया, अब मुझे कोई आईटी ट्रेनिंग लेनी है रोबोटिक्स की, मैं क्लासेस प्रॉपर मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। मान लीजिए मुझे अ कुछ ड्रोन बनाना सिखा रहे हैं, मुझे ड्रोन का बेसिक्स पता नहीं है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। मैं क्लास में बैठ करके देख रहा हूँ सामने कि ये जो है टीचर ने बता दी ये पार्ट ऐसे असेंबल होगा, ये पार्ट ऐसे असेंबल होगा, बट मुझे पार्ट का नाम नहीं पता। कौन सा पार्ट कैसे असेंबल होगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, किस स्पीड पे उसके जो फैंस है वो घूमने चाहिए, तो मैं कैसे बना सकता हूँ वापस से ड्रोन? मैं तो उसमें मिस्टेक ही करूँगा ना। तो यही चीज़ सेम मेडिकल फील्ड के लिए भी है। आप -40 और 0 मार्क्स वाले को क्यों एडमिशंस दे रहे हैं? तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है अभी बीजेपी गवर्नमेंट में गलत हो रहा है। और उसके अलावा एससी एसटी एक्ट, जो एससी एससी एक्ट है, जो दलित लोग हैं उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था, उससे बचाने के लिए था। चलो वो उसका भी अभी तक कोर्ट के थ्रू एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें दिखाया गया कि एससी एसटी एक्ट का गलत एलिगेंस लगाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे कि ज़्यादातर हम सुनते हैं एससी एसटी एक्ट लगवा देंगे किसी भी चीज़ के लिए। अभी एक इंसिडेंट था, मैंने आई थिंक उसे 1 ईयर या 2 ईयर हो चुका है। तो उस इंसिडेंट में ऐसा था कि एक दलित समाज का व्यक्ति वहाँ पे कहीं घूमने जाता है, और वो प्रसाद लेने वाले से ये बोलता है कि जय भीम बोल, जय भीम बोल। भाई क्यों बोले जय भीम? मतलब मैं मानता हूँ उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत-बहुत अच्छा किया, बट आप किसी को फ़ोर्सफुली जय भीम बोलने के लिए बोल रहे हैं। आप कहेंगे हाँ, उन्होंने हमारे देश के लिए किया, जैसे बाकी पॉलिटिशियंस हैं अटल वाजपेयी और एटसेट्रा, तो उनके लिए रिस्पेक्ट है। आप फ़ोर्सफुली कह रहे हैं जय भीम बोल, जय भीम बोल। भाई वो कोई भगवान नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट है। कभी कुछ उन बात होगी तो हम उसका सम्मान के साथ में नाम लेंगे। बट आप ये एकदम ही हनुमान चालीसा के नाम पे भीम चालीसा ले आएँगे, कभी कुछ ले आएँगे। अभी एक लड़की दोस्त से बातचीत हो रही थी, तो उसने जो हमारा शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर उसने जो है बुद्ध की वो मूर्ति लगा दी। पता नहीं इंडिया में अलग चल रहा है, नेपाल में अलग चल रहा है। नेपाल वाले प्योरली फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज़्म को, लेकिन इंडिया वालों ने क्या है उसकी नोटंकी बना कर के रख दी है कि हनुमान चालीसा की जगह बुद्ध चालीसा, सरस्वती पूजा में जो भजन गाते हैं उसकी जगह वो बुद्ध करके कुछ ऐसे करके, और मंत्र की जगह जहाँ पे हम अपने भगवान का शपथ लेते हैं, वहाँ बुद्ध की, बुद्ध भी नहीं, उसके भीमराव अम्बेडकर जी की शपथ ले रहे हैं। तो ये सब उन्होंने नौटंकी कर रखी है, कुछ नहीं है। और मतलब ये सब चीज़ें उन्हें हटा करके सीधे अच्छे से रहें, सम्मान के साथ में नाम लें, और कहीं कुछ बात होती है उनको रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि नीला पेंट पोत करके कुछ भी नौटंकी करने लगे, इससे उनकी ही इंसल्ट हो रही है। ऐसे तो भगत सिंह और भी लाल बाल पाल, ये सब लोग हैं, तो इन सब के लिए ऐसे नौटंकी नहीं बना सकते हैं ना, ये रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो इनकी ऐसे इंसल्ट्स ही होती है एक तरीके से। और बाकी ये सीएसटी एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम्म, हम्म, ये हो गया ये। हम्म, अब जो एस सी एस सी एक्ट के अंदर जो है पब्लिक ह्यूमिलेशन, फोर्सिंग इंडिविजुअल टू ड्रिंक और ईट इनएडिबल और ऑब्जेस सब्सटेंस, डंपिंग एक्सक्रिएटा इन देयर प्रीमिसेस और प्रेडिंग देम नेक्ड। अच्छा, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना, जो चीज़ वो नहीं पीता वो पिलाना, और फ़ोर्सफुली उसका शोषण करना, या सेक्सुअल हो, चाहे फ़िज़िकल हो, चाहे सोशल और इकोनॉमिक तरीके से, मतलब कोई पैसे वाला कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, या फिर कुछ और तरीके से कहीं पे अलाउ नहीं कर रहा है जाने के लिए मतलब जो चीज़ अलाउड है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़ करके, स्कूल्स, रोड्स, टेम्पल्स, इन जगह पे फ़ोर्सफुली स्टॉप कर रहा है, या फिर कास्ट के नाम पर उन्हें चिढ़ा रहा है, गलत शब्द कह रहा है, या उनकी कास्ट के नाम पे अपमान कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड करने के लिए था एससी एसटी एक्ट। और लीगल प्रोसीजर एनफोर्स, अगर कोई इन चीज़ों का उल्लंघन करता है या फिर फेक एससी एसटी एक्ट लगा देते हैं, तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं नेक्स्ट पर्सन को भुगतने पड़ेंगे, वो ये हैं इमीडिएट एक्शन, एक्शन तुरंत हो जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब उसके बाद में बेल नहीं हो सकती है जिस आदमी के अगेंस्ट ये केस किया गया होगा उस दलित समाज के व्यक्ति के थ्रू।
स्पेशल कोर्ट भी लगेगा उसके लिए, मतलब जल्दी-जल्दी उसे डेट्स मिलती जाएँगी, ताकि उसका डिसीज़न जल्दी हो सके। हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होगी एंड प्रिवेंटिव एक्शन। और क्या है, देमसेल्व्स फॉर पार्टिकुलर एरिया फॉर अप टू 2 ईयर्स, इंडिविजुअल लाइकली कमिट ऑफेंस टू रिमूव अच्छा, पब्लिक एक्शन सर्वेंट्स। तो ये सब चीज़ें होंगी। ये सब लाई गई तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, समाज में उन्हें इक्वालिटी मिल सके, बट इसका अपोज़िट ही यूज़ हो रहा है। और जो यूजीसी रूल है, तो उसके बारे में एक लास्ट चीज़ कहना चाहता हूँ जो मुझे लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो है योगी जी उनकी अलग सेना थी, शायद करनी सेना थी, तो उसके हेड थे वो। तो मुझे लगता है कि मोदी के बाद में योगी जी हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो अमित शाह और ये ये मोदी जी चाहते होंगे कि इन्हें हटा दिया जाए, तो दलित समाज को ऐसे ही फुल्ली पावर दे रहे हैं कुछ भी करने की। ये भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जनरल जो कास्ट के लोग हैं वो योगी जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि योगी जी कोई पार्शियलिटी तो करते नहीं है दलित मुस्लिम या किसी के भी बीच में। आतंकवादी है वो चीज़ अलग है भाई, आतंकवादी से तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर आतंकवादी से अगर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, तो वो मुस्लिम लोगों के लिए भी हार्म है, हमारे लिए तो हार्म है ही। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि योगी मोदी जी सॉरी अमित शाह और मोदी जी नहीं चाहते कि योगी जी जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने, क्योंकि योगी जी की फैन फॉलोइंग जो है अदर कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा है। मोदी के बाद में किसी की फैन फॉलोइंग है तो वो योगी जी हैं। अमित शाह का तो नाम ही नहीं आता फॉरेन में, अगर कोई नाम ले तो मोस्ट स्ट्रिक्ट सीएम के लिए आप अगर सर्च करेंगे तो योगी जी का भी नाम उसी में आएगा, हो सकता है टॉप पे ही आएगा। तो ये सब बातें करनी थी। और बाकी ऐसे ही अच्छे कंटेंट को पाने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी का पिटारा बाय गोपाल। स्टे कनेक्टेड विद अस इफ यू वांट other if you want to watch more videos like this, then subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching.